हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी का इतना मन बढ़ा हुआ है कि कमिश्नर से भी बड़े पदाधिकारी अपने आप को समझते हैं। मुझे हमें लगा कि नहीं, ऐसे सीईओ को गायघाट में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो उनको उत्पाद विभाग से मैंने ही पकड़वा करके जेल भिजवाने का काम किया। तो अगर अब भी प्रशासन सचेत नहीं होता है तो हम अभी शांत हुए हैं, लेकिन मेरा जो कलम है, कलम चलना बंद नहीं हुआ है। मुझे सूचना प्राप्त हो जाती है, उसके बाद मैं साबित करूंगा कि यहाँ कितना बड़ा घोटाला हुआ है, और उस घोटाले को लेकर के जरूरत पड़ेगी तो मैं पटना हाई कोर्ट में भी जाऊंगा। देखिए, प्रखंड में और अंचल कार्यालय में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, और पदाधिकारी और कर्मियों की मनमानी इतनी अपनी चरम सीमा पर है कि आम आदमी को अपने कार्यों के लिए इतना चक्कर लगाना पड़ता है, और पैसे देने के बाद भी यहाँ पर काम होने की कोई गारंटी नहीं है। खारिज कराने के नाम पर कोई न कोई नुक्सा लगा करके एक मोटी रकम वसूल की जाती है। इसकी जांच हो। हम 15 वर्ष से पंचायत के प्रतिनिधि हैं और 25 वर्ष से गायघाट के राजनीति में हैं। अगर इसकी जांच हो, और जांच में अगर सही नहीं निकला तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं सरपंच पति हूँ काटा पिरोछा दक्षिणी का। मैं बार बार पदाधिकारियों को फोन करता हूँ, लेकिन किसी जनप्रतिनिधियों का फोन उठाने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। उनके पास फुर्सत है सिर्फ दलाल से बात करने के लिए। प्रखंड प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं कि हम लोग छेड़ते नहीं है, और छेड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। या तो ये सुधर जाएंगे, नहीं तो गायघाट का नौजवान हम लोग सुधर जाएंगे, नहीं तो यहाँ के पदाधिकारियों को और दलाल को सुधार देंगे। इसी संकल्प के साथ जिन्होंने अंग्रेजों को भी हिला दिया था, उनकी दमनकारी नीति भी टूट गई थी, तो ये अंग्रेज नहीं है, हमारे बीच के आदमी हैं, इनको तो हम झुका लेंगे। मुद्दा ये है कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको हम क्यों बर्दाश्त करें, और जब तक जनता बर्दाश्त कर रहा था तब तक तो चला सारा चीज, लेकिन अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। जो आदमी सरकारी नियुक्ति पे नहीं है, एक साधारण नागरिक है, वो अपने घर पे सरकारी दस्तावेज को अपने बेडरूम में ले जाता है, खतियान, रजिस्टर 2 वगैरह सारा चीज़ वहाँ रखता है, और उसके बाद वहाँ से काम करता है। सरकारी कर्मचारी बैठता ही नहीं है। रसीद कटेगा 100 रुपये का, लेकिन घूस देना पड़ेगा 500 रुपया। ये घूस दिए बिना आपका रसीद नहीं कटेगा। अधिकतर जनता अनपढ़ है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं एक सैनिक हूँ, मैं कारगिल का युद्ध लड़ा हूँ, लेकिन कारगिल के युद्ध को मैंने इतना कठिन नहीं समझा था जितना कठिन आज इस भ्रष्टाचार के युद्ध को मैं समझ रहा हूँ। दौड़ दौड़ करके मैं थक गया, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगती है। इनके खाल गेंडा के खाल से भी मोटा हो गया है, जिस पर खुजली करो तो असर नहीं होती है। पर 315 बोर का गोली मारना पड़ेगा तब उस खाल में घुसे। तो इंजेक्शन तो पक्का पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जो है ये सारी बात होगी। मंजिलें मिलेंगी तो सही, मंजिलें तो मिलेंगे ही सही। भटक तो हो गए जो घर से निकले ही नहीं। मैं तो घर से निकल चुका हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गायघाट वीडियो व सीईओ को मिला खुला चुनौती। वीडियो अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in। गायघाट प्रखंड सह अंचल मुख्यालय में 19 सूत्री मांग के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन जन संघर्ष मोर्चा गायघाट के बैनर तले किया गया, जिससे मुख्य मांग प्रखंड सह अंचल कार्यालय गायघाट में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कार्यालय को मुक्त करने, राशन की कालाबाजारी की जांच करने, फैक्स में किरासन के धान खरीदने, मनरेगा में मजदूरों को काम देने व मनरेगा कार्य को गति बढ़ाने, नल जल योजना की अनियमितता की जांच कराने सहित इत्यादि मांग प्रखंड प्रशासन से धरना के माध्यम से किया गया। धरना की अध्यक्षता लाल मोहन मिश्रा उर्फ टुनटुन एवं संचालन विभूति कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम को मुख्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ता गौतम कुमार सिंह, विशाल कुमार, सुरेंद्र मिश्रा, संजीत मिस्टर, सुमित कुमार झा, गौरव कुमार, ओम प्रकाश सिंह, मुकेश कुमार सिंह, विपुल बर्थ, शीतांशु ठाकुर इत्यादि लोगों ने संबोधित किया। मांग पत्र पर 15 दिनों में कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में आगे चरणबद्ध आंदोलन के बाद सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कही। धरना में विपुल कुमार, दिनेश राय, किशन मंडल, प्रतिभा देवी, मुकेश कुमार सिंह इत्यादि सैकड़ों लोग मौजूद थे। हमारे WC न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार सज्जन कुमार से बातचीत करते हुए लाल मोहन मिश्र उर्फ टुनटुन, विभूति कुमार सिंह व सामाजिक कार्यकर्ता गौतम कुमार सिंह ने क्या कहा, तो आइए देखते हैं गायघाट से वरिष्ठ पत्रकार सज्जन कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, प्रखंड में और अंचल कार्यालय में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, और पदाधिकारी और कर्मियों की मनमानी इतनी अपनी चरम सीमा पर है कि आम आदमी को अपने कार्यों के लिए इतना चक्कर लगाना पड़ता है, और पैसे देने के बाद भी यहाँ पर काम होने की कोई गारंटी नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि अभी आपके पास ये राशन कार्ड है, जो कांटा पिनौछा दक्षिणी पंचायत का ये मामला है।
पिछले 1 साल से जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा राशन की राशन का लगातार गबन किया जा रहा है और वरीय पदाधिकारी को लगातार सूचना दी जा रही है। जांच भी हो जाती है। पता नहीं जांच होने के पश्चात इन लोग कितनी मोटी रकम के साथ डीलर के साथ ये मैनेज करते हैं। अब तो डीलर कहने लगे जहां जाना हो जाओ, हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा चीज, प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में इतनी ज़्यादा धांधली है जिसकी कई बार लोगों ने आरटीआई के तहत भी सूचना मांगा लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया प्रखंड प्रशासन के द्वारा। उसके बाद जितने भी राजस्व कर्मचारी का हल्का है, राजस्व हल्का, जिस पर बिचौलियों के द्वारा एक बिचौलिए के रूप में अपने अटर्नी, एक राजस्व कर्मचारी 4 अटर्नी रखे हुए हैं और उनके द्वारा दाखिल खारिज कराने के नाम पर कोई न कोई नुक्सा लगा करके एक मोटी रकम वसूल की जाती है, जिसका मैंने बार मैंने विरोध किया लेकिन इसका कोई अंचल प्रशासन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरा चीज कि मनरेगा, एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मनरेगा के तहत मनरेगा में पैसा की कोई कमी नहीं है, लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ जेई और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा की मनमानी इतनी अपनी चरम सीमा पर है कि आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर नाम मात्र 1-2 मनरेगा का कार्य शुरू हुआ है, जबकि अभी तक कार्य द्रुत गति से संचालन हो जाना चाहिए था। तो यह एक प्रकार से मनरेगा मजदूरों के साथ घोर अन्याय है और हम इसकी निंदा, ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से इसकी निंदा करते हैं। और आज हम सभी प्रखंड के और अंचल के कर्मी एवं पदाधिकारियों को इस धरना के माध्यम से चेतावनी देने के लिए आए हैं। अगर इनके द्वारा मेरे मांग पत्र के आलोक में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, हम इनको 15 दिनों का समय देते हैं। तो 15 दिनों के उपरांत हम इसके लिए एक फिर जिला समाहरणालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो अब जरूरत पड़ेगी तो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर इसी प्रखंड सह अंचल मुख्यालय में हम लोग बैठने को तैयार हैं, पूरी तैयारी के साथ हम लोग आमने सामने की लड़ाई में। तीसरा चीज, पैक्स में धान खरीद में इतना बड़ा घोटाला है जिसका हिसाब नहीं है। आप इसकी अपने स्तर से, आप तो मीडिया के बंधु हैं, आप इसकी पड़ताल कर सकते हैं कि पैक्स अध्यक्षों के द्वारा फर्जी कागज के इस्तेमाल करके बाहर से धान क्रय करके अपना टास्क पूरा किया जाता है और आम किसानों को धान नहीं लिया जा रहा है। किसान पैक्स अध्यक्षों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। अभी एक मामला आया है कांटा पिनौछा दक्षिणी पंचायत का, जहाँ 4 किसान यहाँ मौजूद भी हैं जिनका धान नहीं लिया गया और धान उनका सड़ रहा है दरवाजे पर और व्यापारी भी उसका सही रेट नहीं दे रहे हैं। किसान एक तो लॉकडाउन और कोरोना की महामारी से परेशान है, अब ये पैक्स और ये पदाधिकारियों की मनमानी से भी परेशान है। किसान जाए तो कहाँ जाए। अब लगता है कि आत्महत्या के अलावे किसानों के पास कोई दूसरा चारा नहीं रह गया है। देखिए, इस मामले को हमने अपने मांग पत्र में रखा है और हम इसी मुद्दे पर पदाधिकारी के समक्ष हम लोग धरना पर बैठे हैं। चूंकि पूर्व में हम लोगों ने मौखिक या लिखित रूप से कई बार पदाधिकारी को अवगत कराया, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी का इतना मन बढ़ा हुआ है कि कमिश्नर से भी बड़े पदाधिकारी अपने आप को समझते हैं। हमने कई बार, चूंकि ये इनके क्षेत्राधिकार का मामला है, चाहे राशन कार्ड से रिलेटेड जो मुद्दे हो, चाहे ये हो, इस पर आप देख सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा न ही किसी जनप्रतिनिधि की आवाज़ को सुना जाता है, न ही किसी आम आदमी की आवाज़ को सुना जाता है। और इसीलिए आज इस धरना के माध्यम से उनको इन बिंदुओं पर भी मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं आपके माध्यम से। अगर नहीं इसके बाद सचेत होते हैं और लोगों का जो शोषण दोहन हो रहा है, अगर इसका निजात नहीं हुआ तो हम लोग आगे एक बड़ी आंदोलन की भूमिका हम लोग तैयार करेंगे। देखिए, हमने तो मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ और आपकी जानकारी होगी, इसी प्रखंड में एक अंचलाधिकारी 2017 में निशिकांत हुआ करते थे। वो भी इतना दलालों के माध्यम से वो और सूरा सुंदरी के बड़ी प्यारे थे वो। जब हमें लगा कि नहीं ऐसे सीओ को गायघाट में रहने का कोई अधिकार नहीं है तो उनको उत्पाद विभाग से मैंने ही पकड़वा करके जेल भिजवाने का काम किया था। तो अगर अब भी प्रशासन सचेत नहीं होता है तो हम अभी शांत हुए हैं, लेकिन मेरा जो कलम है, कलम चलना बंद नहीं हुआ है। अपने अंतिम क्षणों तक मैं अपनी कलम की स्याही से इसके विरुद्ध लिखता रहूंगा और आगे जो होगा मैं पुरजोर तरीके से, अगर जरूरत पड़ेगी, मैंने आरटीआई से सूचना भी मांगा है, जो कि मेरे मांग पत्र में है कि आरटीआई के तहत जितने भी लंबित आवेदन है उसको निपटारा कराया जाए। मुझे सूचना प्राप्त हो जाती है, उसके बाद मैं साबित करूंगा कि यहाँ कितना बड़ा घोटाला हुआ है और उस घोटाले को लेकर के जरूरत पड़ेगी तो मैं पटना हाई कोर्ट में भी जाऊंगा। गौतम कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा नेता, गायघाट विधानसभा। हम तो ये मैसेज देंगे, जो गायघाट प्रखंड में तो भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है। आप तो कहते हैं जो 12 महीना में
माने 2 महीना खा जाते हैं। हम कहते हैं 12 महीना में डीलर 6 महीना खा जाते हैं। इसकी जांच हो। हम 15 वर्ष से पंचायत के प्रतिनिधि हैं और 25 वर्ष से गाय घाट के राजनीति में हैं। अगर इसकी जांच हो और जांच में अगर सही नहीं निकला तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं सरपंच पति हूँ काटा पिरोछा दक्षिणी का। मैं बार बार पदाधिकारियों को फोन करता हूं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधियों का फोन उठाने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। उनके पास फुर्सत है सिर्फ दलाल से बात करने के लिए। हम पब्लिक फील्ड में रहते हैं, आम आदमी हमारे पास आते रहते हैं। भी हजारों किसान हैं जिनका धान सड़ रहा है दरवाजे पर और बिचौलियों का धान लेकर गोदाम भर लिया है, जिसका भी हम सूचना के तहत से मांग कर रहे हैं। और ये महादलित महिला लोग आई हुई हैं जो आपको कही है, जो 6-6 यूनिट लेकर जाते हैं। 3 यूनिट डीलर के द्वारा दिया जाता है और कहा जाता है जिस बाप के यहाँ जाना है जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आज इसी के लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रखंड प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं कि हम लोग छेड़ते नहीं हैं और छेड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। तो हम लोग छेड़ते नहीं और छेड़ते नहीं है और छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। तो या तो ये सुधर जाएंगे, नहीं तो गाय घाट का नौजवान हम लोग सुधर जाएंगे, नहीं तो यहाँ के पदाधिकारियों को और दलाल को सुधार देंगे। इसी संकल्प के साथ आज का ये धरना प्रदर्शन का आयोजन यहाँ किया गया है। मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम हुआ लाल मोहन मिश्रा। मैं सरपंच पति काटा पिरोछा दक्षिणी। कितने दिनों तक कोशिश करेंगे? आपको लगता है न्याय मिलेगा आपको? जी, भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो मैं समझता हूँ विश्व की सबसे सुंदर और सबसे सुदृढ़ न्याय व्यवस्था है। और हम लोगों का जो न्याय आस्था है वो आस्था महात्मा गांधी के पास है, जिन्होंने अंग्रेजों को भी हिला दिया था। उनकी दमनकारी नीति भी टूट गई थी। तो ये अंग्रेज नहीं है, हमारे बीच के आदमी हैं, इनको तो हम झुका लेंगे। मुद्दा ये है कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको हम क्यों बर्दाश्त करें। और जब तक जनता बर्दाश्त कर रहा था तब तक तो चला सारा चीज़, लेकिन अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। भ्रष्टाचार में जो पहले के जनप्रतिनिधि ने कहा, एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है राजस्व घोटाला का। एक किसान से एक ही जमाबंदी में 1 साल में 2-2 बार रसीद काटा जाता है। दाखिल खारिज करने के लिए जो भौतिक सत्यापन के लिए राजस्व कर्मी को जमीन पर जाना चाहिए वो नहीं जाता है। फॉर्म 9 का जो 12 पॉइंट्स हैं, जिसमें वहाँ जब सत्यापन करने गए तो कितने गवाह थे, उन गवाहों का हस्ताक्षर नहीं लिया जाता है। यानी अपने मन मर्जी से दाखिल खारिज का जांच प्रतिवेदन भेजा जाता है और उसी जांच प्रतिवेदन को आंख मूंद करके इधर जो धृतराष्ट्र महोदय सीओ साहब बैठे हुए हैं वो साइन कर देते हैं। ये तो दाखिल खारिज का मुद्दा हुआ। उसके बाद आगे चले आइए, जो आदमी सरकारी नियुक्ति पे नहीं है, एक साधारण नागरिक है, वो अपने घर पे सरकारी दस्तावेज को अपने बेडरूम में ले जाता है, खतियान, रजिस्टर 2 वगैरह सारा चीज़ वहाँ रखता है और उसके बाद वहाँ से काम करता है। सरकारी कर्मचारी बैठता ही नहीं है। ठीक है, एक एक कर्मचारी को आपने 5-5 हल्का का जो है चार्ज दे रखा है, वो भी ओवरबर्डेंड है। इसके अलावे क्या है कि अगर आप रसीद कटेगा 100 रुपये का, लेकिन घूस देना पड़ेगा 500 रुपया। ये घूस दिए बिना आपका रसीद नहीं कटेगा। अधिकतर जनता अनपढ़ है, ऑनलाइन मोड को यूज़ में नहीं लाती है। इस वजह से जनता अभी भी मैनुअल रसीद की ओर भागती है, जबकि ऑनलाइन रसीद का व्यवस्था हो गया है। अब ऑनलाइन रसीद का अलग घोटाला है। ऑनलाइन रसीद में जैसे मान लिया जाए मैंने 2021 मार्च तक का अपना रसीद कटवा रखा है मैनुअली। जब मैं ऑनलाइन रसीद काटने जाता हूं तो हमारे जमाबंदी पर 1971 से ड्यू दिखा रहा है 3550 रुपया। तो ये अलग घोटाला है। यानी आपने हमसे पैसा ले लिया लेकिन सरकारी कोष में जमा नहीं कराया। ये बहुत बड़ा गबन है ये, और इस पर मैं लड़ाई लड़ूंगा। और जब तक कर्मचारी के ऑफिस से स्वयंभू इनके कर्मचारी, जो अटॉर्नी जिसको कहा जाता है, उस अटॉर्नी का जब तक बर्खास्तगी नहीं होगा और कर्मचारी को उसका पूरा SOP नहीं बनेगा, कर्मचारी कहाँ बैठेगा, कैसे बैठेगा, जब वो ज़मीन का भौतिक सत्यापन के लिए जाएगा तो उसके क्या क्या इंस्ट्रक्शन हैं, बिहार भूमि विवाद निराकरण 2009 के आधार पर, उसके आधार पर नहीं करेगा, तब तक हमारा ये सुधारवादी आंदोलन चलता रहेगा और जन संघर्ष मोर्चा के मार्फत मैं आवाज़ उठाता रहूँगा।
मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं एक सैनिक हूं, मैं कारगिल का युद्ध लड़ा हूं, लेकिन कारगिल के युद्ध को मैंने इतना कठिन नहीं समझा था जितना कठिन आज इस भ्रष्टाचार के युद्ध को मैं समझ रहा हूं। दौड़ दौड़ करके मैं थक गया, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगती है। इनके खाल गैंडा के खाल से भी मोटा हो गया है, जिस पर खुजली करो तो असर नहीं होती है। तो अब जो है इस पर 315 बोर का गोली मारना पड़ेगा, तब उस खाल में घुसेगा। तो इंजेक्शन तो पक्का पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जो है ये सारी बात होगी। अभी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप लोग विराट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नज़दीक में सीओ साहब भी बैठे होंगे और वीडियो साहब भी बैठे होंगे, लगातार 3 घंटा से आप लोग धरना प्रदर्शन करते होंगे, क्यों कर रहे हैं? पूछने आए हैं? देखिए, यह देश की व्यवस्था मैं बताता हूँ। अंधा जो है बैठा हुआ है दिल्ली में, उसको नहीं दिखता है नीचे क्या चल रहा है। लूल्हा जो है वो जिला में बैठा हुआ है। लंगड़ा जो है वो राज्य में बैठा है पटना में, बिना गाड़ी के चल नहीं सकता। जो बिना गाड़ी के नहीं चले, हमारे तरफ से लंगड़ा है वो। और जनता जो है वो गूंगी है, वो बोल ही नहीं सकती है। तो फिर हमारे जैसे लोग ही बोलेंगे। तो अंधा, गूंगा, लूल्हा, लंगड़ा का प्रशासन ये चल रहा है, ठीक है। और बहरी जनता और गूंगी जनता, ये दोनों का बात चल रहा है। तो बहरी जनता जो बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती है, और गूंगी जनता जो बोल नहीं पाती है, उसकी आवाज़ हम बनने आए हैं, जन संघर्ष मोर्चा के सदस्य। अच्छा ये बताइए कि आपने कई मुख्य बिंदुओं की मांग की है इस धरना प्रदर्शन को लेकर। 19 बिंदु हैं। 19 बिंदु जी। उनमें से क्या लगता है कि आप 19 बिंदु मिल पाएगा सफलतापूर्वक? अगर नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे आप? देखिए, मुद्दा रखने में कोई हर्ज नहीं है। आज नहीं मिलेगा, 2 साल बाद नहीं मिलेगा, 3 साल बाद नहीं मिलेगा। जब तक मंजिलें मिलेंगी तो सही, मंजिलें तो मिलेंगे ही सही। भटक तो हो गए जो घर से निकले ही नहीं। मैं तो घर से निकल चुका हूँ। जो लोग घर से निकलने को तैयार नहीं हो तो भटके हुए हैं। मेरे को तो मंजिल मिलेगी 19 नहीं, 1957 से लेकर के 1857 से जो लड़ाई चली, तो 1947 में हुआ ना, आज़ादी मिली ना। उसी तरह से तो 19 सूत्री ये तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारे इरादों में दम होना चाहिए। हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी का इतना मन बढ़ा हुआ है कि कमिश्नर से भी बड़े पदाधिकारी अपने आप को समझते हैं। जब मुझे हमें लगा कि नहीं, ऐसे सीओ को गायघाट में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो उनको उत्पाद विभाग से मैंने ही पकड़वा करके जेल भिजवाने का काम किया। तो अगर अब भी प्रशासन सचेत नहीं होता है तो हम अभी शांत हुए हैं, लेकिन मेरा जो कलम है, कलम चलना बंद नहीं हुआ है। मुझे सूचना प्राप्त हो जाती है, उसके बाद मैं साबित करूंगा कि यहाँ कितना बड़ा घोटाला हुआ है, और उस घोटाले को लेकर के जरूरत पड़ेगी तो मैं पटना हाई कोर्ट में भी जाऊंगा। देखिए, प्रखंड में और अंचल कार्यालय में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, और पदाधिकारी और कर्मियों की मनमानी इतनी अपनी चरम सीमा पर है, पदाधिकारी और कर्मियों की मनमानी इतनी अपनी चरम सीमा पर है कि आम आदमी को अपने कार्यों के लिए इतना चक्कर लगाना पड़ता है, और पैसे देने के बाद भी यहाँ पर काम होने की कोई गारंटी नहीं है। खारिज कराने के नाम पर कोई न कोई नुक्सा लगा करके एक मोटी रकम वसूल की जाती है। इसकी जांच हो। हम 15 वर्ष से पंचायत के प्रतिनिधि हैं और 25 वर्ष से गायघाट के राजनीति में हैं। अगर इसकी जांच हो, और जांच में अगर सही नहीं निकला तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं सरपंच पति हूं काटा पिरोछा दक्षिणी का। मैं बार बार पदाधिकारियों को फोन करता हूं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधियों का फोन उठाने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। उनके पास फुर्सत है सिर्फ दलाल से बात करने के लिए। प्रखंड प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं कि हम लोग छेड़ते नहीं है, और छेड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। या तो ये सुधर जाएंगे, नहीं तो गायघाट का नौजवान हम लोग सुधर जाएंगे, नहीं तो यहाँ के पदाधिकारियों को और दलाल को सुधार देंगे। इसी संकल्प के साथ जिन्होंने अंग्रेजों को भी हिला दिया था, उनकी दमनकारी नीति भी टूट गई थी। तो ये अंग्रेज नहीं है, हमारे बीच के आदमी हैं, इनको तो हम झुका लेंगे। मुद्दा ये है कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको हम क्यों बर्दाश्त करें। और जब तक जनता बर्दाश्त कर रहा था तब तक तो चला सारा चीज, लेकिन अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। जो आदमी सरकारी नियुक्ति पे नहीं है, एक साधारण नागरिक है, वो अपने घर पे सरकारी दस्तावेज को अपने बेडरूम में ले जाता है, खतियान, रजिस्टर 2 वगैरह सारा चीज़ वहाँ रखता है, और उसके बाद वहाँ से काम करता है। सरकारी कर्मचारी बैठता ही नहीं है। रसीद कटेगा 100 रुपये का, लेकिन घूस देना पड़ेगा 500 रुपया।
ये घूस दिए बिना आपका रसीद नहीं कटेगा, घूस दिए बिना आपका रसीद नहीं कटेगा। अधिकतर जनता अनपढ़ है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं एक सैनिक हूँ, मैं कारगिल का युद्ध लड़ा हूँ, लेकिन कारगिल के युद्ध को मैंने इतना कठिन नहीं समझा था जितना कठिन आज इस भ्रष्टाचार के युद्ध को मैं समझ रहा हूँ। दौड़ दौड़ करके मैं थक गया, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगती है। इनके खाल गैंडा के खाल से भी मोटा हो गया है, जिस पर खुजली करो तो असर नहीं होती है। पर 315 बोर का गोली मारना पड़ेगा तब उस खाल में घुसे। तो इंजेक्शन तो पक्का पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जो है ये सारी बात होगी। मंजिलें मिलेंगी तो सही, मंजिलें तो मिलेंगे ही सही। भटक तो हो गए जो घर से निकले ही नहीं। मैं तो घर से निकल चुका हूँ।